नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और बैंक ने आपके खिलाफ किसी दूसरे शहर के कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है 406 और 420 का, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और आपके खिलाफ चीटिंग एंड आपके खिलाफ पैसे का मिसयूज करने का। उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, आरोप लगाए हैं कि भाई आपने जानबूझ करके बैंक से पैसा उधार लिया, आपने पैसे का इस्तेमाल किया और अब आप पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न होता है कि अब हम उतनी दूर जाएंगे, मुकदमा लड़ेंगे, वकील साहब की फ़ीस देंगे, कोर्ट फीस देंगे, ट्रैवल अलाउंस, खाने पीने का, स्टे का सारा कुछ जो खर्चा होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हमारा जो लोन है वो सेटल्ड हो सकता है अगर मुकदमा जारी रहा तो? क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सही जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है और आप इसमें डर भी रहे कि एक तो पैसा नहीं है, दूसरा ये है कि अगर हमने कहीं से भी उधार लेकर के पैसा दे भी दिया तो क्या हमारा मामला सॉल्व हो सकता है, सॉर्ट आउट हो सकता है या नहीं। हमारे पास तमाम लोगों की कॉल्स आते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, जो भी हमसे लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं। उनमें से मैक्सिमम केसेस इसी प्रकार के होते हैं और सबको हम अच्छी तरीके से बता करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग का केस सॉल्व मैंने किया है। अब देखिए, इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वन बाय वन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप चेक करिए कि जो आपको नोटिस आई है क्या वो सही है या गलत है। नोटिस चेक करने के लिए आप उसको जा कर के ई कोर्ट एक ऐप होता है या वेबसाइट भी होती है, आप उस पर जा कर के कंप्लेंट नंबर होगा, उस कंप्लेंट नंबर से आप चेक कर सकते हैं। कंप्लेंट नंबर चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। उसमें आपको लिखा होगा, एक मान के चलिए कि अगर कोलकाता कोर्ट से आता है तो उसमें आपको होगा कि एक नंबर लिखा होगा CS 3456/2024। मान के चलिए ये नीचे वाला लिखा हुआ है CS 3456/2024, ये केस नंबर है। इस केस नंबर को आप जब जाएंगे तो आप उस ऐप पे डालेंगे तो ये डिटेल्स आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक स्टेटस शो करेगा कि द केस इज नॉट अलॉटेड टू द कोर्ट। तो बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये तो फर्जी नोटिस है। ये फर्जी नोटिस नहीं होती है। पहले क्या होता था, कंप्लेंट दर्ज हो जाते थे बिना किसी एक्यूज्ड को सुने, यानी कि आप इस केस में एक्यूज्ड हैं और आपको बिना सुने ही कार्रवाई हो जाती थी BNS से पहले, यानी कि 2023 के पहले। 2023 में भारतीय कानूनों में संशोधन किया गया, आपको पता है, IPC BNS हो गया और CRPC BNSS हो गया। तो इस तरीके से केस हो जाते थे। लेकिन अब क्या है कि आपको 223 में एक सुनवाई का अवसर दिया जाता है कि भाई आपके खिलाफ बैंक ने कंप्लेंट दाखिल किया हुआ है, आकर के अपनी बात डिफेंस में कहिए, नहीं तो ये केस कोर्ट में अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आपके खिलाफ 406 और 420 के तहत कार्रवाई जारी रहेगी और उसमें अगर आपको दोषी पाया जाता है तो उन धाराओं के अंतर्गत आपको सजा हो सकती है और फाइन, दोनों इसका प्रोविजन है। अब बात करते हैं कि क्या केस चलने के दरमियान आपका सेटलमेंट हो सकता है। तो टेक्निकल चीज़ें इसमें यही हैं कि आपको इसमें बैंक से बैठकर बाकायदा बातचीत करनी पड़ेगी और
इसमें केस वापस लेने का जो अधिकार है वो बैंक का है। बैंक के वकील एफिडेविट दे करके कोर्ट में बताएंगे कि हमारे क्लाइंट के साथ सेटलमेंट हो गया है और हमारा पैसा हमको मिल गया है, लिहाजा इस केस को वापस किया जाए और भविष्य में इसी टाइटल के आधार पर कोई दूसरा केस इस व्यक्ति के खिलाफ दाखिल नहीं किया जाएगा और फिर कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगी। लेकिन जितना आसान इस बात को सुनना है उतना आसान ये बात नहीं है करवाना, क्योंकि बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी आपको झिलाएंगी और वो सीधे सीधे कहेंगे पहले आप पैसा दीजिए उसके बाद हम देखेंगे। अब आपके मन में डर ये हो जाता है कि भाई पैसा भी दे दिया और केस भी चलेगा तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही मजबूती से रखना है, कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से करना है बैंक के साथ, रिक्वेस्ट बहुत अच्छी तरीके से करना है, ऑफ़र नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग ऑफ़र कर देते हैं कि सर हम अपने लोन में इतना दे देते हैं, हमारा केस ख़त्म कर दिए। फॉर्मली मत लीजिए, आप पैसा भी दे देंगे, केस भी चलता रहेगा, आप दौड़ते रह जाएंगे, कहीं आपको सुनवाई नहीं होगी आपकी। तो बैठ करके बैंक से बातचीत करिए, सेटलमेंट का अमाउंट उनसे लीजिए और उनसे एक लेटर ले लीजिए और आपने जैसे ही 1-2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया आप उनसे कहिए कि सर अपना केस विड्रॉ करा लीजिए। और जैसे ही आपके ऊपर बैंक को भरोसा हो जाएगा तो फिर वो अपना केस विड्रॉ करा लीजिएगी, आप उसमें पूरा पैसा जो सेटलमेंट का दे दीजिएगा, आपको केस का सर्टिफाइड कॉपी भी मिल जाएगा और आपको एनओसी भी मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया होगी, अन्यथा गलती करेंगे, थोड़ा सा आप इसमें लापरवाही करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आपको दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।